विल बी एबल टू करने के योग्य होगा और कर सकेगा। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है और विल बी एबल टू के साथ क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। इसे समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसों को देखते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सुन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। तुम जल्द ही अंग्रेजी बोल सकोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सुन, तुम जल्द ही अंग्रेजी बोल सकोगे। द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन ए फ्यू डेज, बच्चा कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से चल सकेगा। व्हेन विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब बोलेगा। व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा। विल ही बी एबल टू डू दिस, क्या वह यह कर सकेगा। विल ही बी एबल टू डू दिस, क्या वह यह कर सकेगा। अब हम देखते हैं मे के प्रयोग। मे के साथ क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल किया जाएगा, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए हम आगे देखते हैं। ही मे नो योर एड्रेस, उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। मालूम होने की संभावना के लिए मे का इस्तेमाल किया गया। ही मे नो योर एड्रेस, उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। इट मे बी ए गुड आइडिया बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है। इट मे बी ए गुड आइडिया बट इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल, यह एक अच्छी कल्पना है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकती, व्यावहारिक नहीं हो सकती। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। हमें बस यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मे के साथ क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। ही मे बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। अब मे को अनुमति देने और अनुमति लेने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मे आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो स्विमिंग मॉम, माँ क्या मैं तैरने जाऊँ। जैसे हम स्कूल में पहले कहते थे मे आई कमिंग सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। मे का प्रयोग तब किया जाता है, अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी आयु मिले। मे यू सक्सीड, तुम्हें सफलता मिले। यहाँ पर हमने देखा मे के साथ अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए मे का इस्तेमाल किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया। माइट, संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। संभावना भी कैसी, कम संभावना, कम संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, मीन्स माइट के साथ क्रिया का पहला रूप का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ही माइट बी हंग्री, वह शायद भूखा हो सकता है। भूखा तो हो सकता है लेकिन शायद, कम संभावना है भूखा रहने की, यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया। ही माइट बी हंग्री, वह शायद भूखा हो सकता है। ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस, उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। आई माइट गो देयर इफ़ आई गेट टाइम, मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। ही माइट कम हियर, वह यहाँ आने की संभावना है। संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जा रहा है और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। माइट हैव, कोई क्रिया हो चुकी हो, यह संभावना दर्शाने के लिए मे है और माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि क्रिया का तीसरे रूप का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, मुझे लगता है उसने यह किया होगा। मे की थर्ड फॉर्म माइट, मुझे लगता है उसने यह किया होगा। आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा। मे है और माइट हैव के साथ हमें यह देखना है कि कोई भी क्रिया हो चुकी है, यह संभावना दर्शाने के लिए मे और माइट हैव का प्रयोग किया जा रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। ही माइट हैव फॉरगेटन योर एड्रेस, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगेटन, वह तुम्हारा पता भूल चुका होने की संभावना है। संभावना को दर्शाने के लिए मे और माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। ही माइट हैव फॉरगेटन योर एड्रेस, वह तुम्हारा पता भूल जाने की संभावना है। वो माइट हैव स्लॉटन माई बैग, मेरी थैली किसने चुराई होगी। वो माइट हैव स्लॉटन माई बैग।
व्हाट माइट ही हैव डन, व्हाट माइट ही हैव डन, उसने क्या किया होगा। द बस मे एंड माइट हैव लेफ्ट, शायद बस छूट गई होगी या फिर बस छूट गई होगी ऐसी संभावना है। संभावना को दर्शाने के लिए माइट हैव और मे हैव का प्रयोग किया जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।